हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 90 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 17 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के स्टूडेंट के लिए है। बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। वर्कशीट में आपको यहाँ पर लिखना है अपना नेम, यहाँ पर आपकी क्लास लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है यूनिट 1 पोएम वेक अप। इस पोएम को हम ऑलरेडी वर्कशीट नंबर 87 में पढ़ चुके हैं। इस पोएम के जो पोएट हैं वो है सी फ्लेचर, ठीक है। गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट्स, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। नीचे आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन्हें देखना है और बताना है कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। इसमें आप देख सकते हैं कि डबल ई और डबल ई दोनों ही वर्ड्स में डबल ई आ रहा है और यही इसमें कॉमन है, ठीक है। नाउ राइट 4 वर्ड्स विच हैव डबल ई इन दैम। तो आपको यहाँ पर 4 वर्ड्स लिखने हैं जिसमें कि डबल ई आता है। तो चलिए कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि के डबल ई पी, कीप, डी डबल ई पी, डीप, ठीक है। ऐसे ही आपको 2 वर्ड्स और लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड राइट व्हाट यू कैन सी और हियर अर्ली इन द मॉर्निंग। तो नीचे आपको कुछ लाइन्स दी हुई हैं, आपको उन लाइन्स को पढ़ना है और फिर ये बताना है कि आप सुबह क्या देख सकते हो और क्या सुन सकते हो। वेक अप, उठ जाओ, इट्स अ लवली डे, बहुत ही प्यारा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप, ओ प्लीज़ उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो बर्ड्स हैं वो पेड़ों पर बैठकर गाना गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और तुम बीज को बजिंग करते हुए भी सुन सकते हो। तो अब हमें ये बताना है कि हम सुबह क्या देख सकते हैं या फिर क्या सुन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, और दूसरा आपको खुद से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, What do you think the birds say to each other in the morning? आपको क्या लगता है कि जो birds हैं वो मॉर्निंग में एक दूसरे से क्या कहती होंगी। So, birds say good morning to each other. वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करती होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, honey bees are very helpful insect. Do you know that they help to pollinate plants? हनी बीज बहुत मददगार इंसेक्ट्स होते हैं। क्या आप जानते हैं वो प्लांट्स की हेल्प करते हैं पॉलिनेट करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिनेट क्या होता है और ये कैसे हेल्प करते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। आपको पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो अपनी खुशबू और रंग से इन मधुमक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो मधुमक्खियां हैं ये फूलों के पास जाती हैं और उनसे मीठा रस यानी कि नेक्टर पीती हैं। जब बीज फूलों से नेक्टर पी रही होती हैं तो फूलों के बीच में आपने एक पीले रंग का पाउडर जैसा पदार्थ देखा है, वो उनकी बॉडी पर चिपक जाता है, और जब ये मधुमक्खियाँ एक फूल से किसी दूसरे फूल पर जाती हैं तो ये उस पदार्थ को उस फूल के अंदर छोड़ देती हैं, और जब वो पदार्थ उस फूल के अंदर चला जाता है तो वो फूल अपने बीज या फल बना पाता है। इस तरह से जो मधुमक्खियाँ हैं वो प्लांट की हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में। दे ऑल्सो मेक हनी एंड लिव इन अ हाइव। मधुमक्खियाँ शहद भी बनाती हैं और ये हाइव यानी कि छत्ते में रहती हैं। बीज हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड कैन फ्लाई। बीज के पास विंग्स यानी पंखों के 2 पेयर होते हैं और ये उड़ सकती हैं। बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। तो मधुमक्खियों के शहद बनाने की शुरुआत होती है फूलों को ढूंढने से। तो सबसे पहले मधुमक्खियाँ फूलों से रस पीती हैं। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी के 2 स्टमक होते हैं,
यानी कि 2 पेट होते हैं। जो उसका हनी स्टमक होता है उसमें ये इस रस को जमा करती रहती हैं, और जब इनका पेट पूरी तरह से भर जाता है तो ये वापस अपने छत्ते की ओर जाती हैं, जहाँ पर ये दूसरी मधुमक्खियों के मुंह में अपने मुंह से उस नेक्टर को डाल देती हैं, और दूसरी मधुमक्खियाँ उसे तब तक चबाती रहती हैं जब तक कि वो गाढ़ा नहीं हो जाता, और उसके बाद वो अपने छत्ते में उसे भर देती हैं, और इसी तरीके से शहद बनता है। अब आपको पता चल गया होगा कि हनी बीज कितनी हेल्पफुल इंसेक्ट हैं और वो किस तरह से प्लांट्स की पॉलिनेट करने में हेल्प करती हैं और हनी भी बनाती हैं। तो चलिए अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखिए, बीज आर हेल्पफुल इंसेक्ट। नेक्स्ट है, बीज हेल्प टू पॉलिनेट प्लांट्स। बीज लिव्स इन अ, तो आपको बताना है कि बीज कहाँ पर रहती हैं, ये आपको खुद से करना है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको इस वर्कशीट को करने में बहुत मज़ा आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।